नमस्ते, हर हर महादेव। देखिए आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, उसमें से किसी भी वीडियो में अगर आपको ऐसा लगे कि इस व्यक्ति ने शिवजी और पार्वती माता को याद किए बिना ये वीडियो शुरू किया है, तो प्लीज़ कमेंट में तुरंत ही आप रिस्पॉन्स दे देना क्योंकि ये काम शिवजी और पार्वती माता का है। ये मेरा काम नहीं है। ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, जहाँ पे मैं क्लेम कर सकूँ, जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें ऐड कर सकूँ। ये उनका प्यार है, उनकी करुणा है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका हार्ड वर्क है, उनका रिसर्च है, उनकी तपस्या है। तो नाम भी उन्हीं के नाम से ये चीज़ आगे बढ़े। क्योंकि हर्षद की अपनी लिमिटेशंस हैं। मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे अंदर भी प्लस माइनस है, मेरे अंदर मेरी भी लिमिटेशंस हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है? हर्षद हट गया और शिवजी और पार्वती माता आ गए। शिवजी और पार्वती माता अपनी बात रखेंगे। उसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति में भक्त का अहंकार गल चुका होता है, सरेंडर हो चुका होता है और शिवजी और पार्वती माता उसके आराध्य टेक ओवर करते हैं। अगर आप हरि परंपरा में मानते हैं, तो हरि टेक ओवर करते हैं। आप शिवजी और पार्वती माता को अपना आराध्य मानते हैं, तो शिवजी और पार्वती माता टेक ओवर करते हैं। ये व्यक्ति का काम नहीं है दोस्त, अकेले आप नहीं कर पाओगे। मैं किसी दिन किसी वीडियो में मैं भक्ति सब्जेक्ट पे बहुत डीप में बात करूँगा और जब वो भक्ति सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, उसमें हम क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना जो होता है ना, वो बड़ा हार्ड काम है। आप 2 कदम आगे बढ़ोगे, आप 10 कदम पीछे हो जाओगे, क्योंकि गहरे भोग ऊपर आ जाते हैं और वो आपको खींचते ही रहते हैं। एक दिन आपको ऐसा लगता है कि वाह यार! एक्स्ट्राऑर्डिनरी गया स्पिरिचुअलिटी में मैंने बहुत प्रोग्रेस कर ली और दूसरे दिन ऐसा ऐसा ग्राफ जाता है, वाह, वाह, वाह! मज़ा आ गया, आज तो मैं स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो गया। एक दिन तो ऐसा लगता है कि बस अभी आत्मज्ञान हो ही गया और दूसरे दिन फिर डिप आता है और हमको ऐसा लगता है कि साला क्या है यार? मतलब मेरे में स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ आई है कि नहीं आई है? ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है ये ग्राफ। आराध्य, अहंकार नहीं, आराध्य। आराध्य की शक्ति, भक्ति जो होती है, वो आप आपसे आपको कलेक्टिव फ़ोर्स से जोड़ देती है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको क्या लगता है यार? अरे बहुत गहरे रेज़िस्टेंस हैं, बहुत गहरा कली बड़ा चालाक है। बहुत शातिर है, बहुत शाणा है, बहुत बड़ा शकुनी है वो। सारी चालें, छल, कपट सब जानता है वो। आपको मैनिपुलेट करने में मास्टर है। कली आप में तब तक इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक आप में स्पिरिचुअल पोटेंशियल नहीं दिखेगा। जब तक आप में स्पिरिचुअल पोटेंशियल नहीं है ना, तो कली बोलेगा इसको रगड़ने दो, इसको घूमने दो, इसको फिरने दो। द मोमेंट कली को अगर आप में पोटेंशियल दिख गया, तो आपकी बैंड बजाना शुरू कर देगा। छोड़ेगा नहीं आपको, अबे पीछे पड़ जाएगा। सुबह, शाम, रात मौके ही ढूँढते रहेगा कि इसको कहीं से मतलब इसको स्पिरिचुअल पाथ से हटाओ, इसको स्पिरिचुअलिटी से हटाओ। इसीलिए देखना कई सारे लोग शुरुआत में स्पिरिचुअलिटी में कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल दिखाते हैं, बट ऐसे गायब होते हैं कि बात मत पूछो। कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जैसे कोई एक हीरो होता है ना, एक पिक्चर में फेमस होता है और फिर गायब ही हो जाता है। समझने वाली बात है, इसीलिए कलेक्टिव फोर्स लगता है, बल लगता है, भक्ति लगती है। पहले मैं बड़ा टेक्निकल था। बहुत टेक्निकल मार्गों से गुज़रा था। तो पहले मैं टेक्नीक की ज़्यादा बात करता था, विधियों की, प्रोसेसेस की, सिस्टम्स की मैं ज़्यादा बात करता था। बट द मोमेंट मैंने ये देखा कि यार उससे तो मतलब 80-100 साल तो मेरा खुद के विकार निकालने में निकल निकल जाएँगे। मैं दुनिया की कहाँ भलाई करूँगा? वहाँ पे फिर मुझे प्रकृति ने, शिवजी और पार्वती माता के आशीर्वाद से मुझे कुछ भक्ति मार्ग भग परमात्मा के चरणों में समर्पित हुए लोगों से मेरी मुलाकात हुई। जहाँ उसका फ़ोर्स मैंने जब एक्सपीरियंस किया कि यार ये लोग जो हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी फ़ोर्स चल रही है। मुझे वो फ़ोर्स से जुड़ना है। ये वो मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे उस कलेक्टिव फ़ोर्स से जुड़ना है। उन सारी माऊलियों के बल से जुड़ना है। मैं अपना इस सब्जेक्ट पे जब मैं बहुत डीप में बात करूँगा, पर वो वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। क्योंकि वो वीडियो आप मैं अगर बनाऊँगा तो आप जो है वो 1 मिनट वो वीडियो देखना आपके लिए भारी हो जाएगा। आपको वीडियो पॉज़ कर के देखना पड़ेगा। देखेंगे उस सब्जेक्ट तक आप पहले आपकी ज़रा बेसिक क्लींजिंग कर लेते हैं। फिर हम जब वो टाइम आएगा तब हम वो इंटेंस वीडियोज़ भी बनाएँगे जहाँ पे हम ये जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी के डायमेंशंस को क्या है, आप अकेले मेहनत करोगे, बहुत समय लगेगा।
आप बताओ, गंगा माँ के सालों की तपस्या है, क्या उसका लाभ हम उठा सकते हैं? सूर्य देव की सालों की तपस्या है, तो क्या हम उसका लाभ उठा सकते हैं? कृष्ण भगवान के कई सारे जन्मों की सालों की तपस्या है, क्या हम उसका लाभ उठा सकते हैं? शिव जी के कई सारे जन्मों के ताकत है, क्या हम उसका लाभ उठा सकते हैं? क्योंकि अकेले करने, अरे कहाँ टाइम होता है यार। थोड़ा सा विकार निकलते ही निकालने के लिए 70-80 साल निकल जाते हैं। 2 कदम आगे बढ़ो, 10 कदम पीछे, 2 कदम आगे बढ़ो, 10 कदम पीछे। इसी में तो आदमी के जन्मों जन्म निकल जाते हैं। कोई आदमी मुक्त होता ही नहीं है। और हमारा ये जो मार्ग है, हम ऐसा नहीं है कि हम शक्ति को दबाएँगे, हम शरीर को मारेंगे, हम मन को मारेंगे, हम बुद्धि को मारेंगे, नहीं मारेंगे। हम शरीर, मन और बुद्धि को ज़िंदा रखेंगे, हम हँसेंगे भी सही, हम खेलेंगे भी सही, हम मस्ती भी करेंगे और हँसते-खेलते परमात्मा तक पहुँचेंगे। मार के नहीं पहुँचेंगे, है ना? मस्त रहिए, खुश रहिए। हर वीडियो शिव जी और पार्वती माता के चरणों में समर्पित है। ये उनका मार्ग है, उनका कार्य है, उनकी मेहनत है, उनकी तपस्या है और उनकी उनकी परंपरा का बल है। आप सोचो, जिस परंपरा में शिव जी और पार्वती माता हैं, तो वहाँ कृष्ण का बल जुड़ ही जाएगा और राम भगवान का बल जुड़ ही जाएगा, वहाँ गंगा माँ का बल जुड़ ही जाएगा, वहाँ सारी कलेक्टिव फोर्सेस, मतलब यूनिवर्स की जितनी भी मावलीज़ आज तक हुई है, सबका बल इन वीडियोज़ में साथ में आके खड़ा हो जाता है ना? हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।